दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में ई वे बिल को लेकर कुछ प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं, जिसको लेकर जो विरोध है पूरे देश के अंदर हर दिन बढ़ता जा रहा है। एटवा और एआईएमटीसी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। एटवा ने सोशल मीडिया के ऊपर भी एक कैंपेन चलाया है। वहीं पर एआईएमटीसी का दावा है कि वो लगातार जो कंसर्न्ड मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स हैं उनके संपर्क में है और उनको कह रहे हैं कि ये जो ई वे बिल के जो प्रावधान हाल ही में चेंज किए गए हैं उनको वापस लिया जाए। इसके बारे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन आज कुछ और मुद्दों के साथ हम ये जो प्रावधान है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और हाल ही में बजट के अंदर भी कुछ बदलाव हुए हैं ई वे बिल के प्रावधानों को लेकर। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट ई वे बिल को लेकर छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, ई वे बिल तभी से शुरू हुआ जब जीएसटी हमारे देश के अंदर इंप्लीमेंट हुआ और तब से लेकर अब तक ये जो ई वे बिल का कॉन्सेप्ट है या जीएसटी एक्ट है उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा बदलाव हुआ जिसको लेकर बहुत से सवाल पूरे ई वे बिल सिस्टम के ऊपर ही उठने लगे हैं। बदलाव यही है कि पहले जहां पर 100 किलोमीटर कवर करने के लिए गाड़ी को एक दिन मिलता था, अब 200 किलोमीटर के लिए एक दिन मिलता है और जिसके चलते तमाम तरह की मुश्किलें आनी शुरू हो गई हैं। कई तरह के तर्क जो हैं वो दिए हैं ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन एटवा के नाम से, जिसे हम जानते हैं। उनके प्रेसिडेंट है महेंद्र आर्य जी, उनसे हमारी डिटेल में बात हुई। उन्होंने एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बना रखी है डिटेल में, जो उन्होंने सरकार के सामने भी रखी है, जिसके अंदर कारण बताए गए हैं बहुत सारे जो ये साबित करते हैं कि जो ई वे बिल का कॉन्सेप्ट ही इटसेल्फ गलत है या फिर जो प्रावधान इसके अंदर फिलहाल लाए गए हैं अभी वो तो सरासर ही गलत है। तो उसमें से कुछ मेन मुद्दे मैं आपके सामने रखूंगा इनकी प्रेजेंटेशन में से। एक तो जो बड़ा पॉइंट है वो यही है कि हमारा जो देश है इसके अंदर एक तो एक्सीडेंट्स अक्सर होते रहते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सड़क हादसे हमारे देश में होते हैं, सबसे ज़्यादा मौतें, लगभग 400 से ज़्यादा मौतें हर दिन भारत की सड़कों पर होती हैं। उसके चलते जो है गाड़ियों की जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है। उसके चलते रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं, गाड़ियाँ पीछे खड़ी रहती हैं, पुल टूट जाते हैं। बिहार के अंदर तो लाइन लगी रहती है। बंगाल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पर जो है पुल और जो सड़कें टूटने के चलते कई कई दिन तक जो है गाड़ियां सड़कों पर खड़ी रहती हैं, कई कई किलोमीटर जाम लग जाते हैं। इसके अलावा एजिटेशंस हमारे देश के अंदर चलती रहती हैं, जिसकी वजह से रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं और गाड़ियों को घूमकर आना पड़ता है। उसके अलावा टोल प्लाजा जो है बनाए तो ये गए थे कि गाड़ियां जल्दी जल्दी निकलेंगी, लेकिन ऐसे सैकड़ों ऐसे टोल प्लाजा हैं देश के अंदर जो समय की बचत नहीं करते हैं बल्कि समय को बर्बाद करते हैं। उसके अलावा आरटीओ करप्शन है। कई ऐसे केसेस ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमने आपको दिखाए हैं जिसमें चालान भी नहीं करते हैं गाड़ी का और गाड़ी को वहीं पर खड़ा रखते हैं 5 दिन 10 दिन, जब तक वो रिश्वत ना दे तब तक गाड़ी आगे नहीं जाती है। इसके अलावा जो पूरा देश इतना विशाल है कि टेरेन जो है वो बहुत डिफरेंट है। कई जगह रेगिस्तान है तो कई जगह हिली एरिया है। नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें, वहां पर 50 किलोमीटर दूरी तय करना और मध्य प्रदेश में 50 किलोमीटर दूरी करना जमीन आसमान का फर्क है। उसके अलावा मौसम इतना ज्यादा हमारे देश के अंदर चेंज होता है। कहीं जगह बहुत सारी बारिश होती रहती है, कई जगह बर्फबारी होती है। तो उसके चलते भी ये तमाम जो चीजें मैं कह रहा हूं उसका मतलब ये है कि आप ये सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि एक गाड़ी एक दिन में 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर करेगी ही करेगी। आप इस तरीके की बंदिश लगा ही नहीं सकते, ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। मैं बात कर रहा हूं पार्ट लोड जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके केस में। देखिए, पार्ट लोड का कॉन्सेप्ट ये है कि एक गाड़ी में कम से कम 15-20 पार्टियों का माल होता है और मान लीजिए किसी भी वजह से, जो भी हमने अभी वजह डिस्कस की उनमें से किसी भी वजह से गाड़ी अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सकती है जो उसको टाइम मिला है, तो वो 20 के 20 जो ई वे बिल है उनको एक्सटेंशन देनी पड़ेगी। तो अपने आप में एक हमारे जो सरकार का जो मौजूदा सरकार है इसका एक वादा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, के कारोबार करने में आसानी पैदा करेगी सरकार। ये आसानी है, 20-20 कागजों को दोबारा से आपको एक्सटेंशन देनी है, इसमें कौन सी आसानी है? ये ईज नहीं, ये टीस ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रही है ट्रांसपोर्ट के कारोबार में। इसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में एक बड़ी जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसके अलग अलग जो है पॉइंट्स होते हैं, जहाँ बुकिंग पॉइंट्स होते हैं, जहां पर वो बुकिंग लेते हैं और माल इकट्ठा करते हैं। उसके बाद वो सारा माल जो है वो एक जगह पर हब के अंदर इकट्ठा किया जाता है और वहां से वो डिफरेंट ट्रक्स में जाता है। तो 1 या 2 दिन तो एक ट्रक फिल करने में लग जाते हैं।
मान लीजिए आपके पास 1.5 ट्रक का माल इकट्ठा हुआ, तो एक गाड़ी जाएगी शाम को या दूसरे दिन, एक गाड़ी तो वहां पर खड़ी रहेगी, वो आधे माल के साथ तो जाएगी नहीं, या फिर उसे किसी और गाड़ी में जाना पड़ेगा। अगर और गाड़ी में माल गया तो भी ई वे बिल के अंदर चेंजेस करनी है। तो एक बहुत ज्यादा जो टाइट कर दिया गया, एक लाल फीताशाही एक टर्म हम यूज करते थे आज से 10-20 साल पहले, वो अब दोबारा आ रही है सेक्टर के अंदर। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, आसानी होनी चाहिए थी, बल्कि आसानी नहीं हो रही, उस लाल फीताशाही की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऐसे नियम बना दिए गए हैं जो कि इम्प्रैक्टिकल हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर का जो कारोबार है उसकी नेचर को समझे बिना ही ये नियम बना दिए गए हैं। तो पहले हमने ये डिस्कस किया कि जो हमारे देश की जो नेचर है उसके चलते हम फिक्स नहीं कर सकते हैं कि भाई इतना आपको करना ही करना है। और दूसरा ये जो है नेचर ऑफ बिजनेस है कि अलग अलग जगह से लोड इकट्ठा करना है, फिर गाड़ी बदल भी जाती है, उस चक्कर में भी हो जाता है। और इसके अलावा तीसरा एक बड़ा जो कारण है इटवा की प्रेजेंटेशन में एक नोट करने वाली बात है, वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर। आप देखिए कि आप किसी भी बिजनेस को कंपेल नहीं कर सकते हैं कि वो अपना बिजनेस कैसे करेगा। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि आप लीगल तरीके से अपना बिजनेस करें, लेकिन कंपेल नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लीजिए एक दुकानदार है, सरकार उसे नहीं कह सकती है कि तुम सुबह 9 बजे दुकान खोलोगे और शाम को 8 बजे बंद करोगे। भाई दुकानदार की मर्जी है, वो चाहे ना खोले, वो चाहे 2 घंटे के लिए खोले या फिर 12 घंटे के लिए खोले। उसी तरीके से एक फैक्ट्री मालिक को सरकार ये नहीं कह सकती है कि तुम इतना ही माल बनाओगे या इतना माल क्यों बनाया है, ज्यादा बनाओ, एक दिन में इतनी प्रोडक्शन होनी चाहिए। ऐसी तो कोई रिस्ट्रिक्शन फैक्ट्री ओनर्स के ऊपर नहीं है। तो फिर एक गाड़ी मालिक या ड्राइवर के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन क्यों है कि भाई तुम्हें 200 किलोमीटर एक दिन में करना ही करना है? उसकी मर्जी, भाई नहीं करना, रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो गई, वो नहीं चल सकता आगे, नो एंट्री मिल गई, कुछ भी हो गया, आप कंपेल कैसे कर सकते हैं? तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर भी अगर ह्यूमन राइट्स की बात करें तो भी ये सरासर गलत है, आप कंपेल नहीं कर सकते। तो इससे साबित ये होता है कि ई वे बिल सिस्टम चलता रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक होना चाहिए कि भाई ये गाड़ी फलां जगह से चली और यहाँ पर पहुंचना है, लोड ये है, गाड़ी ये है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ई वे बिल में जो टाइम की रिस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि ये नहीं होनी चाहिए। कुछ और तरीके सरकार को ढूंढने चाहिए जिससे जो टैक्स चोरी है वो रुके। ये सभी चाहते हैं कि टैक्स चोरी रुके, लेकिन अगर 100 गाड़ी मालिक या 100 ट्रांसपोर्टर में से 4 लोग 10 लोग भी अगर टैक्स चोरी कर रहे हैं तो उसके चक्कर में आप 100 के 100 को सजा नहीं दे सकते हैं। अब हो ये रहा है कि जब से ये 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर करा है, उसके चलते जो पहले कुछ प्रावधान थे जो पिंच नहीं कर रहे थे किसी को, वो भी करने लगे हैं। वो यूं कर रहे हैं कि मान लीजिए इसके अंदर प्रावधान क्या था ई वे बिल के अंदर, पहले अभी भी है कि अगर आपका ई वे बिल एक्सपायर हो गया तो आप 8 घंटे के अंदर अंदर उसकी एक्सटेंशन कर लीजिए। ठीक है, अगर एक्सटेंशन नहीं कर सके, एक्स्ट्रा टाइम नहीं ले सके आप, तो उसके बाद फिर उस माल की मूवमेंट नहीं कर सकते आप, वो कंप्लीटली इलीगल है। और अगर कहीं वो हद पे चढ़ गया टैक्स वालों के तो आपको जबरदस्त पेनल्टी उसके अंदर लगेगी। और अगर उसके बाद आपको एक्सटेंशन चाहिए तो आपको कमिश्नर के पास जाना होगा, कमिश्नर जो टैक्सेशन के हैं उनके पास जाना होगा, वो एक्सटेंशन देंगे। अब आप इसमें भी एक बात समझिए, जो हम कह रहे हैं कि नेचर ऑफ बिजनेस नहीं समझ रहे हैं जो लोग ये कानून बना रहे हैं। गाड़ी चली है दिल्ली से और उसका ई वे बिल एक्सपायर हो गया बंगाल के अंदर, अब बंगाल के कमिश्नर के पास कैसे जाएगा गाड़ी मालिक? उसके पास एक गाड़ी है, ठीक है, और कैसे पहुंचे वो बंगाल और कैसे वो कमिश्नर के पास पहुंचे, और कमिश्नर क्या जाते ही उसके लिए तैयार बैठा है कि जाते एक्सटेंशन दे देगा? तो पूरा ही इम्प्रैक्टिकल सिस्टम एक बना दिया है। टेक्नोलॉजी यूज भी करी है लेकिन उसका ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रही है सरकार इस केस के अंदर। और जो फैसिलिटेट करना था, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लेके आनी थी गाड़ी मालिकों के लिए, ट्रांसपोर्टर्स के लिए, उल्टा कर दिया है उसका। इसके अलावा जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि बजट के अंदर भी 2 प्रावधान है जिसके अंदर चेंजेस कर दी गई हैं, वो भी मैं फटाफट आपको बता दूं। पहला पॉइंट तो ये है कि ये कर दिया है कि ये है व्यापारी के लिए कि अगर आपका ई वे बिल एक्सपायर हो गया और ई वे बिल के बिना आपका माल पाया गया तो पहले 100% पेनल्टी लगती थी कि मान लो 50,000 का टैक्स है तो 50,000 ही पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी, लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। अब क्या कर दिया, 200% पेनल्टी है। इसके अंदर यह है कि 50,000 के ऊपर 1 लाख रुपए जुर्माना नहीं लगेगा, लगेगा उतना ही, देना 1 लाख रुपए ही है। लेकिन पहले केस में क्या होता था कि जो पहला 50,000 है वो जीएसटी था, उसका इनपुट मिल जाता था व्यापारी को, वापस आ जाते थे एक तरीके से। अब वो इनपुट नहीं माना जाएगा, वो पेनल्टी मानी जाएगी। तो इस तरीके से 200% हो गया है। और दूसरा, अगर आपको गाड़ी छुड़वानी है, मान लो कंसाइनर और कंसाइनरी वहां नहीं पहुंच रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं थी, किसी भी केस में और भी कोई ई वे बिल में प्रॉब्लम हो सकती है और व्यापारी पहुंचते नहीं है, ये ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। उस केस में गाड़ी मालिक तो फंस गया, उसकी गाड़ी फंस गई, तो उसके लिए प्रावधान अब ये कर दिया गया कि या तो आप टैक्स भरो, गाड़ी मालिक टैक्स भरे,
और या फिर 1 लाख रुपया जमा करा दे, 1 लाख रुपया भर दे, दोनों में से जो भी कम है वो भर के अपनी गाड़ी ले जाए, माल वहीं पर छोड़ जाए। ये प्रावधान है। ये प्रावधान तो ठीक है कि माल को वहां पर छोड़ जाओ और गाड़ी ले जाओ, लेकिन 1 लाख रुपया गाड़ी मालिक कहां से भरेगा? खैर ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इसके ऊपर अलग से बात करेंगे। लेकिन अगर बात करें हम ये जो प्रावधान जीएसटी के हैं जिसके हम ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन असल में ये है, सरकार को भी पता है कि इसका असली सोल्यूशन क्या है, एसोसिएशंस को भी पता है इसका असली सोल्यूशन क्या है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, कई बार ट्रांसपोर्ट टीवी पर हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, इसका सोल्यूशन यही है कि फास्ट टैग के जरिए ही आराम से जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है उसको पता चल सकता है कि ये गाड़ी सेम ई वे बिल से एक चक्कर लगा रही है या दूसरा चक्कर लगा रही है, और जैसे ही दूसरा चक्कर लगाने की कोशिश करेगी उनको इंटीमेशन हो जाएगी और गाड़ी पकड़ी जाएगी। ये एक सिंपल सोल्यूशन सरकार ने खुद ही दिया था, लेकिन अब एडवा का ये कहना है कि जब वो सरकार के सामने ये सजेशन रख रहे हैं कि आप ये क्यों नहीं करते हैं, तो सरकार कहती है कि हमें इसमें अभी टाइम लग रहा है। तो समझ रहे हैं पूरी बात का जो एंड में पंजाबी में जैसे कहते हैं कि 100 हथ रस्सा सिरे ते गंढ, उसका मतलब ये है कि असली जड़ जो है प्रॉब्लम की वो ये है कि सरकार अपनी जो जिम्मेवारी है वो पूरी नहीं कर पा रही है। जीएसटी ला दिया, ई वे बिल ला दिया, पैसे आ रहे हैं, सरकार को रेवेन्यू बन रहा है। अब टैक्स चोरी रोकने के लिए उनको एक टेक्नोलॉजी का सिस्टम बनाना है जिसका 60-70% काम हो चुका है, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पा रही है। इसलिए आपके जो नियम आपके लिए बनाए गए उनको और टाइट कर रही है, बस और कुछ नहीं है। इसीलिए वो 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर वाला कर दिया। सरकार को पता है कि इसका सोल्यूशन कैसे करना है, लेकिन अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए जो है वो प्रावधान जो है ई वे बिल के वो और टाइट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो वादा था सरकार का वो अधूरा रह रहा है, वो टूट रहा है। अच्छी बात है अभी भी कि जो ये सुझाव है कि टाइम लिमिट ही नहीं होनी चाहिए असल में, ना 100 किलोमीटर की ना 200 किलोमीटर की, इसे ख़त्म किया जाए और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो टैक्स चोर हैं उनको पकड़ा जाए। और उसके अंदर भी अगर व्यापारी की गलती है तो गाड़ी मालिक या ट्रांसपोर्टर को 1 रुपए का भी जुर्माना या 1 घंटे के लिए भी उसकी गाड़ी को नहीं पकड़ा जाना चाहिए। ऐसा सिस्टम बनाना होगा अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करनी है और अगर टैक्स चोरी रोकनी है। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इसके ऊपर जरूर गौर करेगी। आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर ऐसा है तो ट्रांसपोर्ट टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।